ये देख लो भाई, पैसा हो गया बर्बाद। फेसबुक का जो पेमेंट था, जो फेसबुक से पैसे आने वाले थे, वो हो गया होल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियर कट आपको दिखा रहा हूँ। अब ये पेज पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि भाई जहां से पैसा नहीं मिलेगा तो वो काय के काम का। ठीक है, तो चलिए आप घबराइए मत, मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और टैक्स का जो फॉर्म होता है उसे हम कैसे भर सकते हैं। क्योंकि ये जो पेमेंट होल्ड हुआ है, ये टैक्स फॉर्म ना भरने की वजह से हुआ है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, ऐड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन टू गेट पेड। मतलब आपका पैसा अगर आप लेना चाहते हैं तो टैक्स का फॉर्म भरिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में ही टैक्स का फॉर्म भर देते हैं, लेकिन भाई फेसबुक पर अपडेट आते रहते हैं। अब एक अपडेट ये भी आया कि दोबारा से सभी लोगों को टैक्स का फॉर्म भरना पड़ेगा, अपना अपडेट देना पड़ेगा, आप कहाँ रह रहे हो वर्तमान में, है ना, क्या आपका एड्रेस है। तो ये सारी चीजें आपको टैक्स फॉर्म में भरनी पड़ती है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पेमेंट जो होल्ड हुआ है वो कैसे सही होगा। उसके लिए आपको ये टैक्स का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब टैक्स का फॉर्म कैसे भरते हैं ये चीज समझिए। चलिए भाई, यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन, इस पे एक बार क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर लिखा है टैक्स इन्फॉर्मेशन। आपको टैक्स के बारे में जो भी आपकी जानकारी है वो आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या भरना है आपको, व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर इसमें आपको इंडिविजुअल भरना है। मैंने ऑलरेडी भरा हुआ था पहले टैक्स का फॉर्म, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इंडिविजुअल सिलेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा नीचे आर यू ए यूएस सिटीजन, यूएस परमानेंट रेजिडेंट, मतलब आप यूएस से हैं, अमेरिका से हैं। तो अगर आप अमेरिका से नहीं है तो सीधा यहाँ पर, इंडिया से हो तो भैया नो भर दो। क्लियर कट मेरा कहना है, नो भरना है आपको इंडिया से हो तो। ठीक है, अब नो भरने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा आर यू एक्टिंग एज एन, मतलब इसमें पूछेगा आप पेमेंट एजेंट के थ्रू लेते हो, कैसे लेते हो। तो भैया यहाँ पर भी आपका कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको नो ही भरना है। ठीक है, गौर से सुनना, कहीं भी गलती नहीं करनी है, सही तरीके से सारी चीजें फिल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका फुल नेम पूछेगा, तो नेम डाल देना। उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजन, तो कंट्री आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो अपना कंट्री यहाँ पर मैं इंडिया सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब इंडिया सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, टिन नंबर। मतलब टिन नंबर का मतलब होता है, अमेरिका में बोलते हैं टिन नंबर, और अपने यहाँ होता है पैन नंबर, पैन कार्ड, टैक्स इन्फॉर्मेशन। टैक्स के लिए आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसमें अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। ठीक है, जैसे ही आप पैन कार्ड का नंबर डाल दो, उसके बाद आई हैव ये यूएस टिन। अगर आपके पास अमेरिका का टिन नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो मत डालना। इंडिया में हो तो कहाँ से होगा अमेरिका का। ठीक है, तो भैया इंडिया का है, यहीं पे डाल देना, बाकी इसको छोड़ देना है। ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा है टैक्स इन्फॉर्मेशन, एंटर योर एड्रेस। तो यहाँ पर जो लिखा है कंट्री, वो है आपका इंडिया, ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट है। आपके में सिलेक्ट नहीं आए तो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, इसमें आपको आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस डला हुआ है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब देखो, मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड एड्रेस पूछ रहा है उसमें ऑप्शनल है, उसे आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको छोड़ रहा हूँ। इसके अलावा आपको नीचे अपना सिटी सिलेक्ट करना है, स्टेट अपना डालना है और जिप कोड डाल देना है। उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। चलिए भैया नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर पूछेगा आपसे कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंट, कंट्री यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। चलिए भाई इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी कंट्री। अब देखिए, कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ग्रीन टिक लगा हुआ है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज आएगा जिसमें लिखा है कॉन्टेक्ट अस टू कंटिन्यू। अब इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। इस न्यू पेज में आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा आई सर्टिफाई दैट आई हैव द कैपेसिटी टू साइन फॉर द पर्सन आइडेंटिफाइड ऑनलाइन फर्स्ट ऑफ दिस फॉर्म। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर आपको कौन सा करना है, जो आपका नाम आपने पैन कार्ड पे डाला हुआ है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए भैया हम भी सिग्नेचर कर देते हैं। अब सिग्नेचर करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने वही फॉर्म ओपन हो जाएगा जो आपने अभी अभी भरा है। ठीक है,
अब उस फॉर्म पे आपको क्या करना है, एक बार चेक करना है कि आपने जो भी चीजें उसमें भरी है वो सही है या फिर नहीं, ठीक है। अगर आपने सही तरीके से भरी होंगी तो सही ही होंगी। उसके बाद आपको सबमिट और कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे आपका जो टैक्स का फॉर्म होता है वो भर जाएगा, ठीक है। यही तरीका होता है टैक्स का फॉर्म फिल करने का और सबमिट करने का। इसके बाद आपकी जो ऑन होल्ड पेमेंट हो जाता है, ये प्रॉब्लम और भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स टैक्स से रिलेटेड वो सारी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। आपका पेमेंट भी आएगा, आराम से काम कीजिए। टैक्स का फॉर्म भरने का यही तरीका है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।